मैंने ये फाइल चेक कर ली, इसका जल्दी से प्रिंट आउट करवाओ। ओके। और उफ नौशी, तुम तो सारा दिन बिजी रहती हो, कभी ऑफिस के दूसरे लोगों से भी हेलो हाय कर लिया करो। कैसी हो तुम? यार काम का इतना बर्डन होता है कि सर उठाने की भी फुर्सत नहीं होती। वो तो हम सब जानते हैं कि तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें मिठाई खिलाने आई हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई है। ओ हाँ, याद आया, तुमने तो मुझे शादी में भी बुलाया था। सॉरी यार, मैं टाइम निकाल के आ नहीं सकी। एनीवेज बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी बहन खुश है ना? थैंक्स यार। हाँ, दूल्हा भाई बहुत अच्छे हैं, लाहौर में रहते हैं और उनका गारमेंट्स का छोटा सा बिजनेस है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो कितना अच्छा कपल है। फिर कभी सही यार, अभी मुझे थोड़ा सा काम है। तो पिक्चर्स देखने में कितना टाइम लगता है? तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, अपने कोलिग्स की किसी खुशी में शामिल नहीं होती। ओके, दिखाओ पिक्चर्स, मैं भी तो देखूं कि कैसे हैं तुम्हारे दूल्हा भाई जिनकी तुम इतनी तारीफें कर रही हो। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या हाल है आपका? आमना कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अरे आमना, तू तो कितनी बड़ी हो गई है। मैं तो तुझे अभी तक वही पहले 7 साल पहले वाली आमना समझ रही। हाय खाला, बड़े तो होना ही था। 7 साल बाद वही 12 साल वाली बच्ची तो नहीं ना रह सकती थी मैं। अब लगी है तू असल आमना, चालाक, तेज, तुरतर जवाब देने वाली। अच्छा चल छोड़ ये बात, तेरे अम्मा अब्बा कैसे? सब बिल्कुल ठीक है। आपको ना सलाम कह रहे थे। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मेरे कपड़े निकाल दे, गर्मी में सड़ कर आया हूं मैं। आइंदा ना आपके किसी मेहमान को लेने नहीं जाऊंगा मैं। असल में गर्मी बहुत है ना, और इसको लगती भी बहुत है, इसीलिए चिड़चिड़ा हो रहा है। तू परेशान ना हो। अच्छा तू चल मेरे साथ अंदर, मैं अच्छा सा कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। हाँ, आजा, और उसको भी ठंडा तू जरा। चिड़चिड़ा बैग तो फिर बाद में उठा लेंगे ना। नौशीन, नौशीन। जी 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 सर। तुम अभी तक घर नहीं गई? छुट्टी को हुए 1 घंटा हो गया। जी सर, मैं घर ही जा रही थी, मैं बस फोन उठाने आई थी। मैं चलती हूँ। 1 मिनट, तुम परेशान लग रही हो। इज एवरीथिंग ओके? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा परेशानी का बोर्ड तुम्हारे चेहरे पे लगा हुआ है। वो अलग बात है कि अगर तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहती तो। नहीं सर, कोई बात नहीं है, बस एक पर्सनल इशू है। तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ कहा है तुम्हें? तुम कहती हो तो मैं उसको सीधा करवा देता हूँ। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। समझ तुम नहीं रही हो। जब मैं रेडी हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए, तो क्यों कतरा रही हो? क्योंकि मैं हर किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती, और मुझे अपना बोझ खुद उठाने की आदत है। अल्लाह हाफ़िज़। ये लें खाला, गर्मा गर्म चाय। शुक्र है कोई तो मेरा अकेलापन बांटने को आया मेरे पास। एक तरफ मेरा बेटा सज्जाद है जो बस बेचारा अपनी दुनिया में ही मगन रहता है, दूसरी तरफ माशाल्लाह से मेरी बहू साहिबा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मैके के मसाइल हल करने का ठेका ले रखा है। मतलब सज्जाद भाई की शादी हो गई है? हाँ, मेरा बच्चा बेचारा, ऐसी पत्थर बीवी मिली है ना उसे कि मैं तुझे क्या बताऊं।
खाला इसका मतलब उनकी वाइफ अच्छी नहीं है? तुम अब रह रही हो ना हमारे साथ, खुद ही देख लेना कि कैसी है। मैं मुंह से क्या तारीफी करूं उसकी। चलें कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना बाप के पास, अब हम खूब बैठ के बातें किया करेंगे, ठीक है ना? खाला इसके बाद ना मैं आपकी बहुत अच्छी सी मालिश कर दूंगी सर की। हैं, तुम्हें मालिश करनी आती है? हाँ हाँ, वहाँ करती थी ना अम्मी के भी। सबके जाऊं मैं तेरे, फिर तो मैं रोज तुझसे मालिश करवाऊंगी। आप यहाँ बैठकर अपनी मेहमान से बातें करती रहेंगी या मुझे खाना भी देंगी? सब्र कर ले सज्जाद, अभी तो चाय लाई है, 2 मिनट दे दे मुझे, चाय पी लूं। एक तो तू हर वक्त गरम तवे पे बैठा रहता है, ला देती हूँ तुझे खाना। हाँ, इनको क्या हो गया इतने गुस्से में? ऐसे ही रहता है ये गुस्से। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, कभी आप कुछ कहते हैं कभी कुछ। अब किस बात की देर है? मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरी लाहौर की टिकट करवाएं, मैं यहाँ से निकलने की तरकीब सोचती हूँ। नौशी, तुम यहाँ पर खैरियत? किससे बात कर रही थी रामी? वो मैं ना अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। सईद भाई का नाम लेने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? इसमें उनका जिक्र कहाँ से आ गया? रामीन, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। तुम मुसलसल उनके साथ राब्ते में थी और तुमने... ऐसी कोई बात नहीं है नौशी, मैं तो खुद परेशान हूँ, पता नहीं वो कहाँ है और कैसे हैं। स्टॉप इट रामीन, झूठ बोलना बंद करो। तुम जानती हो कि वो लाहौर में और वहां पर अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं, लेकिन तुम शायद ये बात नहीं जानती कि उन्होंने वहां दूसरी शादी कर रखी है। सब झूठ है और इल्जाम है, मैं मान ही नहीं सकती कि सईद ऐसा करेंगे। मैं झूठी हूं या ये तस्वीरें? और अगर आप लोगों को भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अम्मी आप ही खुद देख लें। हाय अल्लाह, ये मरदूद ये क्या कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों को गलत फहमी हुई, लाएं मुझे दिखाएं। अब भी कहोगी कि सब कुछ झूठ है, बकवास है? रो क्यों रही हो? तुम भी तो उसके साथ इस साजिश में शरीक थी ना? अपनी ही बहन के साथ फ्रॉड किया। तुम्हें तुम्हारी इस नियत का फल तो मिलना ही था। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? अपना हक खुद से ले लिया, मैं फ्रॉड हो गई? ओ बेवकूफ लड़की, वो मरदूद तुम्हें फिर एक बार बेवकूफ बना के चला गया है और हम सब की हलाल की रोजी वो उस चुड़ैल पे उड़ा रहा है। इंसान को उसकी नियत का फल जरूर मिलता है। तुमने उनके साथ मिलकर प्लॉट बेचा जो तुम्हारे तो किसी काम नहीं आया, लेकिन वो सब कुछ लेकर चलते बने, वो भी किसी और के लिए। अब भुगत भी तो रही हूँ ना, आप सबकी लानत मलामत सब मुझे मिल रही है, किसी का तो कुछ नहीं जा रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ही हूं आपकी अर्शीन। आपको क्या लगा था मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई हूं? ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती? चले आए, मैं आपको लेने आई हूं। अर्शीन! अर्शीन किधर? अर्शीन, कहाँ गई तुम? क्या हुआ बेटा?
मामा मैं बात कर मेरे से इधर बैठी हुई थी अर्शीन मेरे साथ बातें कर मैं उसको लेके आता हूँ अभी उठ के मैं उसको लेके आता हूँ वो नहीं है यहाँ पर, चली गई है। बेटा ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। वो इस दुनिया से जा चुकी है और जाने वाले कभी वापस नहीं आते। बेटा अपने आप को संभालो ज़ुहैब। मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न कोयला रे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है? कभी कोई परेशानी है तो कभी कोई मुसीबत। काश मैं मासूर नहीं होता तो जाकर उसका गिरबान पकड़ लेता। एक तो हमारे प्लॉट बेच कर खा गया, ऊपर से हमारी बच्ची के साथ ज्यादती। मैंने उसकी माँ को फोन किया था, कहने लगी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, उसकी मर्जी है। जानता हूं उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके घर वाले उसे मुंह नहीं लगाते। हमने उसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की है सादिया बेगम। भाई क्या करते, घर से निकाल देते, कहाँ जाते वो लोग? मुझे तो बस रामीन की और उसके बेटे की बहुत फिक्र खाई जा रही है। कहीं भी जाते हमारी बला से, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। कितना मना किया तुमने, हमेशा मना किया, लेकिन तुम सईद को पैसे देती रही, उसकी मांगे पूरी करती रही। अब देख लिया उसका नतीजा। आपको तो बस मैं नजर आती हूँ, जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ, मेरा कसूर है। नहीं, मेरा कसूर, सारे कसूर मेरे ही होते हैं हमेशा। बड़ी और सस्ती चीजें मिलती हैं, बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है मेरी बहू को घर की याद तो आ गई। ये अपने मैके के सारे मसाइल हल कर आई हो या अभी दोबारा जाने का इरादा है? प्लीज पप्पू, मैं इस वक्त थक कर आई हूँ। हाँ भाई, हमारे नसीब में तो एक थकी हुई, उजड़ी हुई, नुचड़ी हुई बहू ही आई है। मुझे तो कहीं से लगता ही नहीं कि इस घर में नई नवेली दुल्हन ब्याह के लाई हूँ मैं। लगता है एक पत्थर की सिल है जिससे बस सर फोड़ रही हूँ। देखा तूने? देखा इस लड़की को? इसने मेरे घर को सराय समझ लिया है। जब दिल करता है बस अस्ताने चली आती है, बात नहीं करेगी कोई मुझसे। खाला, आप ना वैसे से थोड़ा खींच के रखें। इतनी नरमी से तो कोई भी सर पे चढ़ सकता है। दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है कि इसकी अकल ठिकाने लगा दूं, पर मैं ठहरी एक नरम दिल खुदा तरस औरत। हाय खाला, बहुत अच्छी हैं। चलें दिल छोटा ना करें। मैं आ गई हूँ ना अब यहाँ पे, अब हम खूब मजे करेंगे। बाजार भी जाएंगे, शहर भी घुमाना है आपने मुझे, अभी लेके चलेंगी ना? घुमाऊंगी तुझे, बेफिक्र रह, बहुत घुमाऊंगी। अच्छा, तो फिर वो कौन था जो तस्वीरों में फखर से दूल्हा बना बैठा है? मैं कह रहा हूँ ना यार, मेरी बात पे यकीन करो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और मेरे बच्चे के लिए। इसका मतलब आप मान रहे हैं ना कि आपने दूसरी शादी कर ली है? मजबूरी थी यार, क्या करता मैं, सेट भी तो होना था। मेरे पास था ही क्या, जो चंद लाख मुझे प्लॉट से मिले थे वो तो सारे सेट होने में लग गए। बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तो भाड़ में जाओ तुम, और आइंदा मुझे कॉल करके री मत करना। बात करनी है तो नॉर्मल तरीके से रहकर करो, नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? जो यहाँ आई भी है। ओ, वो लड़की, वो तो अब्बू की रिश्तेदार है। तो यहाँ क्या करने आई है?
मुझसे शादी? अच्छा, अच्छी बात है, कर ले शादी। मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो।